वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। मुआशी सूरत-ए-हाल के जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत की। कहा टैक्स चोरों को पकड़ा जाए, हर शोबे को टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। भारत को मसला है तो हमसे बात करें, हम मसला हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है, बाकी सब बातें हैं। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतज़ार है, अपना काम मुकम्मल करना है। उम्मीद है ICC जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगी। बन्नू में अहमद ज़ई सब डिवीज़न से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। DPO ज़ियाउद्दीन के मुताबिक 7 एहलकारों की रोचा चेक पोस्ट से असला समेत अगवा किया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मकमियों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में VPN अभी चल रहा है। पिछले इतवार 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने गैर इखलाकी वेबसाइट्स देखने की कोशिश की। अब तक 5 लाख गैर इखलाकी वेबसाइट्स ब्लॉक कर चुके हैं। चेयरमैन PTA की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वज़ीर IT शज़ा फातिमा के इजलास में ना आने पर चेयरमैन कायमा कमेटी IT पलवशा खान बरहम। कहा तीसरा इजलास है, वज़ीर साहिबा नहीं आई, वो इस पर वज़ीर आज़म से बात करेंगी। इंटरनेट खलल से लोग मसाइल का शिकार हैं। चेयरमैन PTA ने इजलास को बताया कि कोई चाहता है कि इंटरनेट चलता रहे तो वो VPN रजिस्टर करे। VPN रजिस्टर्ड होगा तो इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। PTA अब तक 25,000 VPN की रजिस्ट्रेशन कर चुका है। रवा माली साल के पहले 4 माह में IT बरामदात 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गई। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा के मुताबिक IT बरामदात में गुज़श्ता साल अक्टूबर के मुकाबले 39% इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में बरामदात 89 करोड़ डॉलर थी। अक्टूबर 2024 में IT बरामदात में 33 करोड़ डॉलर्स बढ़ी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IT बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी को बताया कि PIA की दोबारा निजकारी के लिए काम चल रहा है। एयर इंडिया की निजकारी भी 5 बार नाकाम हुई थी, उसके बाद एयर इंडिया की निजकारी हुई थी। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ने बताया कि FBR से कहा था कि नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटा लें। पूरी दुनिया में इस तरह तैयारों पर GST नहीं लिया जाता। FBR अपने एक महवर के अंदर है जो बात नहीं समझता। DG सिविल एविएशन का कहना है कि यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। यूरोपीय एविएशन को पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी है। यूरोपीय एयर सेफ्टी के इजलास में होने वाले फैसले का इंतज़ार है। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। अदालत का 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म करार दिया कि बुशरा बीबी आइंदा समाअत पर पेश ना हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मसलगे जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी को कल हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। समाअत भी कल तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस में फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 62 मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात की हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। एहतजाज से किसी की रिहाई नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो आज मुल्क की जेलें खाली हो चुकी होती। PTI आइन और कानून की हद में रहकर एहतजाज करे तो अच्छा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का तहरीक इंसाफ को मशवरा। खुर्शीद शाह का दरिया सिंध पर नए कैनाल बनाने के मंसूबे तर्क करने का मशवरा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कैनाल बनाने के हवाले से नया पेंडोरा बॉक्स ना खोला जाए। सिंध में लोगों के हाथों में नया इशू आ जाएगा।
दो सूबों की तरह तीसरे सूबे में मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी पानी के मामले पर समझौता नहीं करेगी। गुज़श्ता रोज़ दरिया सिंध से मुख्तलिफ कैनाल निकाल कर चोलिस्तानी खत्ते को सैराब करने के मुजवज़ा मनसूबे पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने कहा है कि पीटीआई कारकुनान तवानाई संभाल कर रखें, ज़ाया ना करें, 3 साल तक इंतज़ार करें, हो सकता है इनकी मिस कॉल मिल जाए। बड़कें बड़ी मारी जा रही हैं, ये कॉल मिस कॉल ही रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और माशी निज़ाम मजबूत हाथों में है। इससे पहले स्वीडन के सफ़ीर ने गवर्नर कामरान टसौरी से मुलाकात की। स्वीडिश सफ़ीर ने परचम कुशाई तकरीब में शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का चिल्ड्रन अस्पताल में 3 साल के बच्चे का खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक होने के वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। कहा जिम्मेदारों को तयन करके कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से स्पेन के वफ़द की मुलाकात। मुआशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज़ का कहना था कि GSP+ स्टेटस के हसूल के लिए स्पेन की हिमायत को सराहते हैं। मिशन अस्पताल मुल्तान का मेडिकल सुपरिटेंडेंट और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सरबराह एड्स का मरज़ फैलाने के जिम्मेदार करार। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पेश। कहा गया कि अस्पताल इंतजामिया ने डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स के वायरस की मुंतकली का मामला दबाने की कोशिश की। नेफ्रोलॉजी वार्ड के सीनियर रजिस्ट्रार और मातहत हमले के 3 अफराद भी मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब करार। डायलिसिस यूनिट से एड्स का मरज़ दीगर 25 मरीजों में फैला था। ज़ाब्ता कार के तहत हर 6 माह बाद हर मरीज़ का एड्स का और 3 माह बाद हेपेटाइटिस का टेस्ट लाजमी करना होता है। 1 साल से एड्स टेस्ट नहीं कराया गया। निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में नए मरीजों के इलाज पर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल होने तक पाबंदी लगा दी गई। मियां वाली में खातून ने निकाह से इनकार पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून पहले से शादीशुदा थी। तनसीख निकाह का कहकर नौजवान को घर बुलाया। लड़के ने तनसीख निकाह न होने का सुनकर शादी करने से इनकार कर दिया। खातून का अपने शौहर के साथ तनसीख निकाह का केस अदालत में ज़ेर समाअत। सियालकोट में ससुरालियों के हाथों ज़ारा के मुबैना कत्ल के केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान में सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद शामिल। मुल्जिमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़ारा की सास और सगी खाला मुल्जिमा सुगरा एतराफ़ कर चुकी है कि उसने हसद और नफरत में बहू को कत्ल किया। सिंध में सैकड़ों ख्वाजा सरा कत्ल हो चुके। बदमाश ख्वाजा सराओं से भत्ते लेते हैं, मालिक मकान किराया दुगना लेते हैं। ख्वाजा सराओं को नौकरी भी नहीं दी जाती। औरत मार्च की सरबराह शहजादी राय की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 24 नवंबर को हैदराबाद में औरत मार्च करने का ऐलान। कहा हुकूमत सिंध ख्वाजा सराओं के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। और राजनपुर में घुड़दौड़ फाइनल मुकाबला बिजली नामी घोड़ी ने जीत लिया। जीत की खुशी में शायकीन का रक्स। रेस में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से 40 घोड़ों ने हिस्सा लिया।